प्यारे दोस्तों, आज हम लेके आए बहुत एक मज़ेदार सा और एक डिफरेंट सा टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। कौन सा डायग्राम सब बताएंगे? दीपांशु, कौन सा डायग्राम क्या वेन होता है? हाँ, डायग्राम। वेन वेन डायग्राम। डायग्राम। प्यारे दोस्तों, आप सोचेंगे क्या होता है वेन डायग्राम। वैसे तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको थोड़ी जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को लेकर। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नहीं ले रहा, वेन डायग्राम के लिए बात करूं तो वेन डायग्राम हम शायद 11th क्लास के मैथ से पढ़ते थे, और हो सकता है कोई मित्र को इतना ध्यान नहीं रहा हो। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं। सपोज करो ए और बी दो सेट्स हैं, अभी दो सेट की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। और यहाँ रीजनिंग वाला वेन डायग्राम कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, एक वेन डायग्राम मैथ्स का, दैट इज डिफरेंट वन। अभी रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैं एक ये पूरा यूनिवर्स बनाया, आपको याद होता होगा, ऐसे ही बनाते थे 11th में भी। ये ए सेट बनाया, ये बी सेट बनाया। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स कह लेता हूँ। कोई बता दो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? सब बताओ, सबको पता होगा। ए यूनियन बी का मतलब ए का एरिया, बी का एरिया, या ए और बी सारा का एरिया? दोनों को मिला हाँ, के। तो प्यारे दोनों का। दोस्तों देखना, यही वाला होता था ना। प्यारे दोस्तों, अब इसी के अंदर मैं दूसरी टर्म लाता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता था? कॉमन कॉमन दोनों हाँ को। एरिया। प्यारे कॉमन दोस्तों, एरिया। कॉमन एरिया। बिल्कुल दोस्तों, सब शाबाश। ये कॉमन एरिया सब देखना, अगर कोई विदाउट मैथ्स वाला मित्र हो तो बल्कि रोक के पूछ लेना प्यारे दोस्तों। फिर यहाँ पे एक दूसरी टर्म आती थी, अभी ए और बी की हम पहली फिगर की बात कर रहे थे, अब दूसरी। दोस्तों, ए बेबी सेट है, ए बेबी है बी का। वैसे तो मैथ्स में से कहते थे सबसेट, क्या कहते थे प्यारे दोस्तों? सबसे। सबसेट। पर यहाँ पे हम देसी भाषा में कहते हैं ए बेबी है बी का। तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, सब देखना। द बी के बाबा, अंदर ए। हाँ बाबा बी के इज बी, अंदर ए सेट। और बी के अंदर उसका बेबी ए। बहुत बढ़िया। दिस इज, है ना भैया? प्यारे दोस्तों, दिस इज सो सिंपल। अच्छा, ए इक्वल टू बी है तो कैसा बनेगा, कोई बता दो, कोई बता दो, कोई बताओ। ये ए है तो बी कैसा बनाऊं? कुछ और या यही है? वही है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही यही है। है, यही बी। ए इक्वल टू बी। सो दिस इज ऑल द वेन डायग्राम। पर रीजनिंग के अंदर यूनियन इंटरसेक्शन से लेना देना नहीं, पर वेन डायग्राम से कुछ इसके क्वेश्चन बनते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम में टोटल आते हैं। एक तो आता है टॉपिक दोस्तों बड़ा शानदार, एनालॉगी। तो उसके अंदर वेन डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, वो किसी एडवांस क्लास के अंदर अगली क्लास में करेंगे। आज हम क्या करेंगे, अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो दो चीजें बोली, स्कूल एंड स्टूडेंट। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये इन तीनों में से स्कूल और स्टूडेंट का वेन डायग्राम कौन सा बनेगा? सब कोशिश करो। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब बोलो, सब बोलो। तो सेकंड वाला स्कूल के स्टूडेंट। अंदर हाँ स्टूडेंट। हाँ हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा भाई बिल्कुल सही बोला, ये भाई बोला पहली बड़ी चीज है स्कूल, और और उसके अंदर स्टूडेंट। प्यारे दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं? अब ये है हमारा रीजनिंग का टॉपिक, इस तरीके से आएगा। मैं फिर बोलता हूँ, एक बार दोबारा सुनना मेरी बात को। अब ज्यादा अच्छे वाला बोलूंगा, स्कूल और स्टूडेंट तो आप सब जानते हैं। अब मैं कहता हूँ प्यारे दोस्तों, स्कूल और बॉयज। अब तो बताओ कॉमन। कौन सा, फर्स्ट, ए सेकंड, पार्ट। थर्ड? फर्स्ट फर्स्ट हाँ फर्स्ट। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट वन। सारे बॉयज स्कूल नहीं जाते, कुछ नहीं भी जाने वाले होते हैं। सो स्कूल इज दिस वन एंड बॉयज इज दिस वन। कुछ बॉयज स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते। सो दिस फर्स्ट वन दे आर सेइंग परफेक्ट। प्यारे दोस्तों, इट्स अ वेरी ये सर स्मार्ट। समझ नहीं आया। दोबारा से दोस्त, स्कूल और बॉय का रिलेशन क्या होगा? स्कूल, स्कूल में कुछ बॉयज होते हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। और कुछ बॉयज स्कूल भी जाते हैं और कुछ बॉयज घर भी रहते हैं, बूढ़े लोग, सारे लोग, सारे बच्चे पढ़ते नहीं, है ना भाई? तो ऐसा यस सर। होगा ना, स्कूल और बॉयज में कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसा बनेगा ना भाई? तो सो सर ये तो आ गया ना अभिषेक? सर ये रिलेशन स्टूडेंट्स में भी हो गया ना फिर। स्टूडेंट्स में नहीं दोस्त, अगर मैंने कहा स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स जैसे ही कहते हैं, इसलिए सपोज टू बी कि वो स्कूल जाते ही हैं, ठीक है ना? भैया हाँ बोलो दोस्त। भैया वो फिर तो मतलब कि जैसे ये भी हो सकता है कि स्कूल के अंदर बॉयज हो गए तो सेकंड वाला हो सकता है। अच्छा, स्कूल के अंदर बॉयज तो होते हैं पक्का, लेकिन जितने बॉयज हैं क्या सारे स्कूल में होते हैं दोस्त?
अब भैया क्वेश्चन दिया तो स्कूल बॉयज की बात कर रहा नहीं होगा। नहीं, स्कूल के बॉयज की बात नहीं कर रहा, स्कूल अलग चीज है, बॉयज अलग चीज है, ठीक है मेरे भाई। हाँ भैया। अब और किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इस पे अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम सारा डेटा को लेंगे, बहुत ध्यान से चलना। तो हम चलते हैं, आज की स्लाइड को शुरू करते हैं। सो टॉपिक है मेरा वेन डायग्राम। प्यारे दोस्तों आ जाओ आगे। कहता है अब बड़ी ध्यान से सुनना। देखो सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे को 4 तरीके दिए, एलिफेंट, वुल्फ, एनिमल। प्यारे दोस्तों, अच्छा अब सबसे पहले सोचते हैं कि क्या है, अभी कौन सा है आंसर नहीं देखना। अच्छा इन तीनों में सबसे बड़ी चीज क्या है? बड़ी एनिमल चीज, फैट। मेरे एनिमल्स दोस्तों एनिमल्स साइज में बड़ी चीज मत एलिफेंट बोलना। तो एनिमल्स। ग्रुप के अंदर सबसे बड़ी भैया एलिफेंट और एनिमल। वुल्फ दोनों किस में आते हैं? एनिमल्स में आते हैं, बोलो ना आया हाँ। हाँ। सो प्यारे दोस्तों बड़ी चीज हो गई एनिमल, दिस इज एनिमल। अब प्यारे दोस्तों इसके अंदर वुल्फ है और इसके अंदर एनिमल है, वुल्फ है और एलिफेंट है। प्यारे दोस्तों अब बताओ वुल्फ और एलिफेंट में कुछ कॉमन है क्या? नहीं भैया। तो बताओ अब कौन सा पार्ट होना चाहिए ए आंसर? पार्ट। हाँ प्यारे दोस्तों बहुत मजेदार है। इनमें ना गलती बहुत सेकंडों में आती है, तो बहुत अवेयरनेस से अटेंटिवनेस से करना। तो इसकी रिहर्सल करेंगे सब मित्र मिलके, बिल्कुल सावधानी से चलना, ध्यान से करना। क्या ये दिख रहा था आपको, पढ़ने में आ रहा था दोस्तों सबको? यस सर। चलो दोस्तों आगे चलेंगे, बहुत अटेंटिव होके चलना, सबको पार्टिसिपेट करना है, बहुत मजेदार सा है। सो हमने ना क्लासेस के अंदर मिक्सिंग की है। कल हम टॉपिक कर रहे थे डायरेक्शन, तो थोड़ा अच्छा टॉपिक था। ये टॉपिक अच्छा है लेकिन करने में बहुत इंटरेस्टिंग सा मजा है, खेल है। तो खेल खेल के अंदर सीखेंगे, आओ दोस्तों। कहता है कैरेट, फूड, वेजिटेबल। प्यारे दोस्तों सबसे पहले बताओ इनमें सबसे बड़ी चीज। फूड। वेजिटेबल या फूड? शाबाश दोस्तों। फूड। फूड भैया। हाँ भैया फूड फूड। दो तरह के होते हैं, वेज और नॉन वेज, है ना भैया? सो मेरे दोस्तों ने कहा दिस इज फूड। हाँ फूड। अच्छा फूड से छोटा। वेजिटेबल। अच्छा वेज, कुछ वेजिटेबल सारी खाने के लिए काम यूज करते हैं, तो वेजिटेबल इसके अंदर ही बना लूँ ना, बाहर तो नहीं आएगी ना। प्यारे दोस्तों फिर कैरेट बताओ किस में आएगी? वेजिटेबल के अंदर। हाँ बहुत बढ़िया, दिस इज कैरेट। सो प्यारे दोस्तों बनाना थोड़ा सा समझना, अच्छे से समझना, कौन सा पार्ट हो गया? ए। ए हो गया। अ, ध्रुव थोड़ा लेट आया, क्या ये समझ में आया दोस्त? ध्रुव चौधरी समझ में आया भाई ये? चल देख सर अगला अभी देख। अभी आया हूँ। हाँ थोड़ा लेट हो गया दोस्त, टाइम से आया कर, देख अगला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आज का हम टॉपिक कर रहे हैं वेन डायग्राम, पहले तू देख लेते रहे, दोबारा समझाता हूँ। कहता है कैरेट, फूड और वेजिटेबल का वेन डायग्राम बनाओ। इसमें वेजिटेबल देख खाने की चीज होती है वेजिटेबल, तो फूड बड़ी चीज है। फूड में 2 तरह के फूड होते हैं पूरी दुनिया में, कोई बता दो कौन कौन से? वेज एंड नॉन वेज। हाँ वेज और नॉन वेज। तो वेज उसी का फूड का एक पार्ट हुआ। फिर फूड के वेज के अंदर फिर एक पार्ट हुआ कैरेट। कैरेट बताओ वेजिटेबल फूड है ना भैया? तो मैं इसके अंदर बना लिया, क्या आ गया ध्रुव? ये बनेगा इसका वेन डायग्राम चारों ऑप्शन में से, आ गया? आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान से चलना। नेक्स्ट भैया, अब ये बहुत सारे क्वेश्चन की सीक्वेंस आएगी, बहुत ध्यान से चलना। कहता है सबसे पहले एक एक करके करेंगे। वुमेन, अब ये 4 पार्ट हैं, ऐसी फिगर बनेगी, ऐसी ऐसी ऐसी, इन चारों में से लड़ना है भैया। वुमेन, मदर, विडो। पहले सब बताओ इन तीनों में सबसे बड़ी चीज क्या? वुमेन। वुमेन। वुमेन, मदर, विडो, सब बताओ, अपने अपने वुमेन ओपिनियन रखो, भैया। बिल्कुल सही बोला मेरा भाई। तो वुमेन्स के लिए दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन, वुमेन बड़ी चीज। अब वुमेन तो लिख दिया, अब मदर और विडोज के लिए मैं कैसे बनाऊं? वुमेन के अंदर मदर और विडोज होती है। अच्छा कोई मुझे बताओ मदर और विडोज में कौन सी बड़ी चीज है? वुमेन। नहीं नहीं, वो तो वुमेन तो बड़ी हो गई, मदर और विडोज में इन दोनों में कोई बड़ा है? मदर। मदर बड़ा है, विडोज छोटा है? नहीं भाई सारी मदर के, अच्छा जितनी मदर होती हैं, देखिए भाई, विडो उसी में से होती हैं? नहीं, विडोज कई ऐसी भी होती हैं जिनके बच्चे नहीं हो, तो जरूरी नहीं है सारी मदर, मदर के अंदर कुछ विडोज हो। तो प्यारे दोस्तों मदर और विडोज में कोई बड़ा नहीं है। हाँ कुछ मदर विडोज होती हैं और कुछ विडोज मदर होती हैं, है ना दीपांशु, आया समझ में? यस सर। अच्छा अब सवाल ये उठता है, मैं आंसर कौन सा लगाऊं? कोई बता दो। ए, बी, ए सी, पार्ट। डी। प्यारे दोस्तों क्योंकि ना अब ये हम जो पेपर दे रहे हैं कंपटीशन एग्जाम है, मैं अपने आप से बेस्ट ऑप्शन तो ये है। बी। अब मजबूरन ये मेरे को नहीं मिल रही, तब मजबूरी में जो इन चारों में से बेस्ट होती है वो बताओ।
डी डी हाँ, डी The डी D. नहीं प्यारे दोस्त, डी में बाहर किसे लाएगा? विडोज वुमेन नहीं है, वुमेन से बाहर निकाल देगा फिर तो सी। हाँ बस मोस्ट अप्रोप्रिएट में ये एग्जैक्टली राइट नहीं है। सो पर मेरे पास कोई साधन नहीं है, ये ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता क्योंकि वुमेन बड़ी चीज है, दोनों सेट उसके अंदर आएगा। डी भी नहीं आ सकता, डी में मेरे एक भाई ने बोला तो मदर वुमेन होती है, विडोज भी वुमेन होती है, ये बाहर कैसे आ गया, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों मजबूरी में बेस्ट मुझे कौन सा कहना पड़ेगा? सी। अब ये ध्यान से देखना, पेपर में इस तरह के खेल भी एग्जामिनर खेलता है। तो चले आगे प्यारे दोस्तों, ऑथर, टीचर, मैन। अब ये सुझाव। ए। मेरा भाई बोल रहा है ए, सब बोलो सब बोलो सब बोलो। इन तीनों में ए। बड़ी से बड़ी चीज क्या है? कोशिश करो ऑथर, टीचर, मैन में। गुड भैया गुड ये गुड। तीनों ही हाँ सेम है तीनों में शायद कोई से। ऑथर बड़ी है भैया, ऑथर ऑथर है नहीं भैया। दोस्त, ऑथर कैसे बड़ा हुआ? टीचर ऑथर भी हो सकते हैं क्या? ऑथर में टीचर और मैन सारे आते हैं ना भाई? बिल्कुल नहीं, ऑथर तो वुमेन भी होती हैं। तो मेरे भैया ने सबसे भैया कुछ भाइयों बहनों ने सही कहा, ऑथर, टीचर, इनमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और मैन। कुछ मैन ऑथर होते हैं, कुछ मैन टीचर होते हैं, कुछ टीचर ऑथर होते हैं, कुछ मैन होते हैं, है ना भैया? सबको आया? ध्रुव आ रहा है अब? गर्भ हो गया, क्लियर सर। था? हाँ बोलो दोस्त। जी सर, आ रहा है। ठीक भैया, आगे चलेंगे। ये रिपीट प्यारे कर देना। दोस्तों ये रिपीट करूं दोबारा, देखिए दोस्त। पहले आसिफ आप मुझे बताओ माइक खोल के, ऑथर, टीचर, मैन, इनमें कोई चीज सबसे बड़ी जिसके अंदर बाकी सब चीजें समा जाए, ऐसी है या है ही नहीं? जैसे थर्ड क्वेश्चन में नहीं है। वुमेन के अंदर मदर और विडो दोनों आ सकती थी, ऐसी कोई नहीं है। तो प्यारे दोस्त सीधी सी बात, बी नहीं हो सकता, बी ये बड़ा सेट है, इसका बेबी है। सी में भी बड़ा और बेबी है, डी में भी बड़ा और उसके अंदर है। तो मजबूरन में मेरे को सीधा आंसर कौन सा लिखना पड़ेगा? ए हाँ आ गया ना दोस्त? भैया। आगे चलूं? ध्यान से चलना प्यारे दोस्तों, सब चलना, मैं इसको सबको रब करता हूँ। अब फिर आते हैं प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा है, सब कोशिश करना, बताना, चिल्ला चिल्ला के बताना। स्पैरो, बर्ड, माइस। सर बी डी पार्ट है, बी भैया। The B part. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले बड़ी चीज क्या है इन तीनों में? सर बर्ड्स, हाँ बिल्कुल, बर्ड के अंदर क्या आता है? Sparrow. पैरो, हाँ शाबाश भैया, स्पैरो एक बर्ड है। और माइस बिल्कुल बाहर होगा, चूहा ना यहाँ। तो प्यारे दोस्तों मेरे बहुत सारे मित्रों ने बोला बी, दे आर परफेक्ट। भैया साथ के साथ करना, साथ के साथ कुछ नोट्स बना के लिखना, बहुत अच्छी सी चीजें हैं, बहुत बढ़िया सी। आगे चला भैया, टी कॉफी बेवरेजेस, कोई बताओ ना। बेवरेज बड़ा है भैया। हाँ C. भैया बिल्कुल C. सही, वेरी गुड, बहुत मजा आएगा, सब पार्टिसिपेट करना। टी और कॉफी बेवरेजेस में ही तो आते हैं ना भैया, और टी और कॉफी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यही बनेगा ना। सो बेवरेजेस बड़ी चीज हो गई, टी कॉफी थोड़ी छोटी चीज हो गई। बहुत ध्यान से देखना, एक जनरल सेंस से हम जवाब देंगे और बिल्कुल परफेक्ट रीजनिंग है। अच्छा अब ये बढ़िया, देखें कौन बताएगा। ए बॉय, पार्ट, ए डी A. भैया डी। A. ए या ए डी? भैया, ए ए डी। भैया, ए या डी? ए भैया। डी भैया। अच्छा डी क्यों अक्षत, बताना क्या बड़ी चीज लगी आपको? स्टूडेंट्स भैया। अच्छा स्टूडेंट्स के अंदर कौन आएंगे? वो आएंगे बॉयज। ना दोस्त, अभी हमने पढ़ा, पहले क्वेश्चन है बॉयज सारे ही पढ़ते नहीं है, बाहर भी आएंगे, आएंगे ना भाई? अब बताओ आप सोच के कौन सा हुआ, सब बताओ सब बताओ। डी नहीं होगा? ए बिल्कुल पार्ट भैया ए होगा। ए में क्या होगा? स्टूडेंट, बॉयज और एथलीट्स, है ना भैया? अक्षत आ गया ना भैया? सबको आ गया हाँ भैया? भैया। हाँ गुड भैया, सब रीजनिंग डेवलप करना, नहीं आए तो अड़ के पूछना भैया। वरुण बिवाल आ गया ना? ये वंशिका क्लियर था? तेज से बोलना है भैया। हाँ गुड भैया। हिना आगे चलें? Yes, sir. गुड भैया। नेक्स्ट वन इज भैया बड़ा मजेदार है, कहता है रिलेशन बताओ जज, थीफ और क्रिमिनल। बहुत अच्छा है, जज, थीफ, क्रिमिनल बनाओ, देखे कौन सा से पहले बनाता है। सी ABC। पार्ट। मेरा एक भाई बोल रहा है सी पार्ट, और कोई ओपिनियन? सब देखो, जज, सर सी थीफ। पार्ट। सी पार्ट के 2 वोट हो गए भैया, 2 वोटर। तेज से बोला सिर्फ पार्ट, सी पार्ट, सी सी पार्ट। Sir, पार्ट। C. ओ बहुत बढ़िया, मेरे सभी मित्र सी के आगे चल ही नहीं रहे, सी बोल रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, इन तीनों में सबसे बड़ी चीज क्या है जिसमें ज्यादा कुछ आ जाए? क्रिमिनल, क्रिमिनल। क्रिमिनल। अच्छा क्रिमिनल बड़ा है। क्रिमिनल बहुत, क्राइम बहुत तरीके के होते हैं। क्राइम में, क्रिमिनल में एक टाइप आता है थीफ, और जज बिल्कुल बाहर है। तो मेरे भी दोस्तों, मेरे मित्रों ने जिन्होंने भी सीखा, वेरी गुड टू देम। अनन्या आ रहा है ना भैया?
चिराग आ रहा है ना दोस्त? Yes, sir. रिधिमा मजेदार है? यस सर। गुड भैया गुड। सो चलो भैया आगे चलेंगे। नेक्स्ट, सब रेडी ने ना? बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, खेल खेल में सीखना है प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस भी हाथ की हाथ होएगी। सो लैंग्वेज फ्रेंच जर्मन, सी पार्ट भैया, सी सी C सी। part. C. सब बताओ, लड़ाई सी और डी की है, सी या डी? C. सी या डी? सब ओपिनियन दो ना अपनी अपनी, सब ओपिनियन दो। हर्षित क्या कहता है, कुशाग्रा क्या कहता है, प्रेरणा बहन क्या कहती है? भैया सी। बहुत बढ़िया, D. सी। अच्छा, बड़ी चीज क्या है इन तीनों में? लैंग्वेजेस। लैंग्वेज। Languages. तो फ्रेंच बिल्कुल अलग है, फ्रेंच और जर्मन में कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं, है ना? तो बिल्कुल सी। कॉमन होता तो मैं डी कह देता। प्यारे दोस्तों, क्या ये सबका आ गया? मान लो ये मैं अच्छा अच्छा ऐसे लिखता है, लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत, तब कौन सा होता? डी। D. हाँ, क्यों डी? सब बताओ, हिंदी है। शाबाश। हिंदी संस्कृत हाँ में कुछ हाँ, कॉमन कुछ है कॉमन है। अच्छा, फ्रेंच एंड संस्कृत लिख देता तब? सर, सी होता तब भी। नहीं दोस्त, D सारी होता। लैंग्वेज तब भी डी होता। सारी लैंग्वेज, वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेज है, सारी कहाँ से निकली? संस्कृत से। तब भी संस्कृत और फ्रेंच के भी कई वर्ड बड़े कॉमन है, तो तब भी मैं डी लिखता। ठीक है ना भैया? मदर लैंग्वेज है ऐसे संस्कृत ऐसे थोड़ी ना सबकी। सर। हाँ, क्यों नहीं है? आपको नहीं पता? संस्कृत से सर इंडियन लैंग्वेजेस है वो नहीं निकली है दोस्त मोस्टली। दीपांशु, आपको फिर जानकारी नहीं दोस्त। मदर जो लैंग्वेज है वर्ल्ड की सारी भाषाओं की, वो संस्कृत है। संस्कृत के सारे वर्ड्स के अंदर से बहुत सारे वर्ड हम इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं, फ्रेंच में यूज करते हैं, जर्मन में यूज करते हैं। सबसे बड़ी लैंग्वेज अभी तक जो है, जिससे सारी डाइवर्सिफाई हुई लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड संस्कृत। बट सर संस्कृत का ओरिजिन तो इंडिया ही है ना, बस इंडिया में नहीं, ही ये दोस्त, हम हिंदुस्तानी हैं इसीलिए हम कह देते हैं। तो इसका कोई परफेक्टली प्रमाण पत्र नहीं है कि लैंग्वेज कहाँ ओरिजिन में रही। ठीक। ओके सर। हाँ, अभी आजकल एट प्रेजेंट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग संस्कृत के बारे में अवेयर्ड है, दिस इज करेक्ट। बट संस्कृत का ओरिजिन इंडिया में रहा हो, ये नहीं कह सकते दोस्त। ठीक है ना? अब इंडिया की डेफिनेशन भी एक बड़ी विवादास्पद है। आज हिंदुस्तान ऐसा लग रहा है ना? क्या हमेशा हिंदुस्तान ऐसा था? कभी हाँ सर। हिंदुस्तान यहाँ तक था, कभी यहाँ तक था, और कभी इतना भी था, है ना भाई? तो ये टाइम टू टाइम डेफिनेशन इसको नहीं कह सकते। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, नाइन्थ के बाद, बी रेडी दोस्तों। टेंथ, प्यारे दोस्तों, शब्द है टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट। देखे कौन बताएगा? टेनिस फैन, अरे पार्ट। क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट। सम से फ्यू, माय वन ऑफ द फ्रेंड सेज ए। और कोई ओपिनियन? अवंतिका क्या कहती है बहन? जय सोनी क्या कहता है? नितिन क्या कहता है भाई? वरुण बिवाल बता, कोशिश कर, कोशिश करो सब। सर ए, ये तो नहीं होगा। हाँ, गुड गुड, अपनी विचार रखो, अरे जो यही होगा, होगा, यही होगा। जो होगा वो बताओ। प्यारे दोस्तों, अब अरे इसमें ये ना, होगा। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर टेनिस फैन, क्रिकेट और भैया क्रिकेट सी प्लेयर। हो सकता है। सी, ध्यान से सुन प्यारे दोस्त, सी बिल्कुल नहीं। प्यारे दोस्तों, लड़ाई बस ए और सी की थी। कोई, क्योंकि बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं जिसमें दूसरी चीज समा जाए, ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं। तो लड़ाई ए और सी की है। अब जरा ए और सी में लड़ते हैं प्यारे दोस्तों। पहले सी, एक मित्र ने कहा, उसको कह देता हूँ। सोच करो, टेनिस फैन, दिस इज क्रिकेट प्लेयर, एंड ऐसे ही बनाएगा ना तो स्टूडेंट। तो कुछ टेनिस फैन स्टूडेंट नहीं होते या होते हैं भाई? जिसने सी कहा, बिल्कुल होते हैं। स्टूडेंट कुछ टेनिस फैन हो सकते हैं, और तीनों में कॉमन होगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, सी सही नहीं है, ए पार्ट परफेक्ट है। टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट, अब बिल्कुल सही हो गया, है ना भैया? सुर भी पूरा आ रहा है ना अच्छे से? सर, हाँ बोलो भैया। लेकिन अगर हम टेनिस फैंस को लें तो टेनिस फैंस भी तो क्रिकेट खेल सकते हैं। अच्छा, तो नहीं, ठीक। ठीक है ना? हाँ हाँ, आ गया। गुड गुड गुड। प्यारे दोस्तों, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आगे मत बढ़ना, रीजनिंग डेवलप करना। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा है, आप, मुझे लगता है सब सही बता पाएंगे। रोम्बस, क्वाड्रिलेटर, पॉलीगन, सब कोशिश करो, एबीसीडी। रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन। चिराग बताना है भाई पहले। सर हर्षित, बी। मेरा भाई बोला बी। सर, बी। बी, एक बहन नहीं बोली। सर एनीवन भी। एल्स? बी। सेजल क्या कहती है? तनिष्का बहन क्या कहती है? ट्विंकल कोशिश कर, बी गलत जवाब। या डी।
सर ए ए होगा फिर वाला, तो भैया। ए वाला भाई तेज से बोलो, कौन बोला, नाम बताओ। ए हाँ ए, गौरव गौरव, गुड गुड सुरभि। प्यारे दोस्तों पहले ना मतलब समझना। अच्छा कोई बताओ रोम्बस की कितनी साइडें होती हैं? और तो बस पहले बताओ क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस में क्या चीज बड़ी होगी? कोऑर्डिनेटर। हाँ बिल्कुल, Quadrilaterals. ये तो बहुतों ने जस्टिफाई कर लिया। दिस इज क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर विच हैव 4 साइड्स, जिसमें रोम्बस भी आता है, जिसमें स्क्वायर भी आता है, तो रोम्बस उसके अंदर आएगा। अब प्यारे दोस्तों कई हम जानकारी सबको होगी, लेकिन भूल गए पॉलीगन क्या होता है। प्यारे दोस्तों कोई मेरा मित्र जानकार हो तो बताओ ना पॉलीगन क्या होता है। दो कोई भी मित्र, क्लोज फिगर सर। हाँ कोई भी क्लोज फिगर। क्लोज फिगर की कितनी साइडें हो सकती है बताओ? 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7 या कितनी भी हो सकती हैं? ये भी हो सकती है कोई सर। भी तो हो प्यारे सकते दोस्तों हैं। सर्कल को तो पॉलीगन कंसीडर नहीं करेंगे ना। है, और सर्कल तो नहीं होता ना पॉलीगन। पॉलीगन सर्कल नहीं होता बिल्कुल, साइड्स होनी चाहिए। क्लोज फिगर क्लोज ऑफ फिगर होता है। एनक्लोज साइड्स, है ना? तो क्लोज फिगर और साइड भी होनी चाहिए साथ में। हाँ बिल्कुल। सो प्यारे दोस्तों पॉलीगन बड़ी चीज हो गई। पॉलीगन के अंदर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, इक्विलेटर सब आते हैं, पेंटागन, हेक्सागन। तो क्वाड्रिलेटर, पॉलीगन बड़ी चीज, क्वाड्रिलेटर उससे छोटी और रोम्बस उससे छोटी। आ गया ना भैया, चलूं आगे? सबको अच्छा था? तो स्क्वायर रोम्बस में आता है ना। अगर हाँ स्क्वायर होता तो हाँ, रोम्बस के अंदर स्क्वायर आता। होता तो कह सकते थे, बिल्कुल। आगे चलूं ना दोस्त? सर हाँ बोलो। अगर सर्कल को डिफाइन करना है तो ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन से बनी हुई पॉलीगन को हाँ सर्कल कह कहते सकते हैं। हैं, बिल्कुल कह सकते हैं दोस्त, ठीक है, बिल्कुल साइंस की भाषा है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट बड़ा अच्छे से आप जरा ध्यान से चलना। प्यारे दोस्तों कहता है ये 4 दे दिए। सर डी। टी टेबल फर्नीचर, डी टेबल डी चेयर भैया डी। फर्नीचर, डी है टेबल भैया। चेयर फर्नीचर। भाई एक भाई कह रहा है डी, सब बताओ सब बताओ सब बताओ सब बताओ। भैया ए। मेरा भाई कहता है ए, वेरी गुड वेरी गुड। फ्यू सेज ए, फ्यू सेज डी फॉर दिल्ली, फ्यू सेज ए फॉर एप्पल। दीपिका क्या कहती है बहन? भैया डी। डी कहते हैं। एक तो और डी। सेजल, गुड गुड गुड। अच्छा एक बार बताओ, टेबल चेयर फर्नीचर में सब में बड़ी चीज क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर के अंदर ही आती है टेबल और चेयर। क्या टेबल और चेयर में कुछ कॉमन है ना? नहीं। नहीं भैया। टेबल अलग चेयर अलग, है ना? टेबल में चेयर या चेयर में टेबल तो नहीं आती ना। ये ए तो जिस मित्रों ने कहा वो तो गलत। सो 12th का बिल्कुल सही प्यारे दोस्तों कौन सा पार्ट हो गया? डी फॉर दिल्ली। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाना खाओगे? बहन कुछ पूछना है तो पूछो। दीपिका, दीपिका बहन पूछना है तो पूछना। नहीं भैया। ओके ओके। टाई शर्ट पेंटालून। बी। प्यारे दोस्तों टाई शर्ट पेंटालून, अब जरा ध्यान से देखना, ये बड़ा अच्छा सा है। मेरा एक भाई बोला बी, बी भैया। डी सर। अनदर फ्रेंड सेज बी, टाई शर्ट पेंटालून। सब कोशिश करो, सर सब सी कोशिश करो। एक भाई बोला सी, तो बी। बिल्कुल भी कुछ भी कॉमन नहीं है। फ्यू पीपल सेज बी फॉर बल्ला। सब भैया कोशिश सी। करो, सब कोशिश करो। सी, समवन सर से बी सी, बी। बी। बी भैया। अच्छा एक बात कुछ लोग कह रहे हैं बी, पहले बी को चेक कर लूं। एक ऐसा है, एक यहाँ पे ये, और ये बताओ बड़ी ये बीच में क्या लिखा सब बताओ। पैंटलून्स। पैंटालून। अच्छा एक बार बताओ, पेंटालून के अंदर टाई और शर्ट आती हैं? बोलो ना। वो पेंटालून पैंट, पेंटालून बोले तो पैंट, पैंट शर्ट और पैंटलून टाई में। शोरूम है ना, ब्रांड है एक। हाँ। ये ब्रांड नहीं है भाई, पेंटालून पैंट का ही दूसरा नाम है ना? पैंटलून्स लिखा है सर वो। हाँ वो तो है। पेंटालून अडानी ग्रुप का है। सबसे पहले पेंटालून पैंट का ही दूसरा नाम है। अगर एग्जैक्टली इंग्लिश आप जानते हैं तो पेंटालून का ही शॉर्टकट है। फिर किसी ने इस नाम से अपना ब्रांड बना लिया, ठीक है ना भाई? अच्छा तो पेंटालून के अंदर टाई और शर्ट मिलते हैं, तो आपने फिर भी पेंटालून का टाई शर्ट ऐसे क्यों लिखा? टाई शर्ट और जगह भी मिल सकते हैं ना। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा कंपैरिजन में और ज़्यादा अच्छा करता हूँ। कुछ मित्रों ने ये कहा कि पेंटालून एक ब्रांड होगा, एक विचार है, पर पेंटालून ब्रांड की, पेंटालून का नाम कोई ब्रांड नहीं के लिए नहीं, पैंट के लिए हम जनरली नहीं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो मैं उन मित्रों के साथ जाऊंगा
हालांकि बी अपॉर्चुनिटी भी किसी हद तक सही थी, लेकिन सी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। पैंट बिल्कुल अलग, टाई अलग, शर्ट अलग। ठीक ना भैया? ये जर्नल क्राइटेरिया है, ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। खाली किसी ने यूरोप के अंदर रहता हो तो वो ऐसी बात बोल पाएगा, ये साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में भी रहता हो तो उसे तो नहीं पता पेंटालून कोई ब्रांड है, तो वो तो ऐसी बात करेगा, है नहीं भैया? तो जर्नल बात ये हुई, ये नहीं हुई, है ना भैया दीपांशु? यस सर। आगे चलें प्यारे दोस्तों, सब मित्र मिलकर कोशिश करेंगे और इसी तरीके से बेसिक चीजों को जस्टिफाइड करेंगे। सो आगे चलते हैं। डॉग पैक्ड कैट्स। डी बहुत भैया बढ़िया। डी डी पार्ट सोच के बोलना, बड़ा बढ़िया सा है डी नंबर ना। पार्ट है भैया, डी इसमें पार्ट है। ये ना ऐसे क्वेश्चन है, लोगों को इतना लालच आता है इनको कि भाई करेंगे फटाक से नंबर आएंगे, इसमें आते भी बहुत जल्दी है और नंबर धड़ल्ले से कटते भी बहुत जरूर जल्दी हैं। तो बहुत सावधानी से करना। फिर पेपर सेज डी, डी फॉर दिल्ली। Any another opinion do you भैया have? बी तो बी। मेरी बहन बोली बी। पार्ट भैया। बी। और कोई बी और डी के अलावा? बी, बी होगा। हाँ, ज्यादा लोग बी पे अब वेट डाल रहे हैं। सब कोशिश करो, सब कोई रेक्टिफाइड करना चाहे तो डी कर होगा लो। सर। बी, ओके दोस्त। डी सर, बी। डी, ये डी पर भी वेट आ गया। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना। पहले मैं जिन्होंने बी बोला उनसे बात कर लेता हूँ। इन तीनों में ये एक बड़ा बेबी, फिर उसके दो छोटे छोटे बेबी, वो भी बाहर निकल रहे हैं। बड़ी चीज क्या? हाँ दीपांशु तू ही बता, तू भी Pet. बता। पेट्स। हाँ, और पेट्स ना भाई, ये वाला। यस सर। हाँ ये वाला छोटा। डॉग्स और एक कैट। हाँ, प्यारे दोस्त। अच्छा ये भाई बोला डॉग्स और कैट्स, ओपिनियन बता आपने। देखना अब ओपिनियन सुनना प्यारे दोस्तों। कुछ डॉग पेट हो सकते हैं, कुछ नहीं होते। हाँ, प्यारे दोस्तों ये भाई कह रहा है कुछ लोग, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ नहीं होते। बात गलत नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सब बताना, पेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, चुनाव करना। वो जानवर जो पालतू हैं, दे आर पेट्स, फर्स्ट अल्टरनेटिव। प्यारे दोस्तों दूसरा अल्टरनेटिव, वो जानवर जिन्हें पालतू बनाया जा सकता है, आर कॉल्ड पेट्स। कौन सी ज्यादा सही है? दूसरा वाला। दूसरी वाली सही है। लॉक करो इस बात को, जो पालतू हैं उन्हें नहीं कहते पेट्स, वो जानवर जिनको बनाया जा सकता है पेट्स, दैट दे आर कॉल्ड पेट्स। पेट्स की डेफिनेशन आ गई दीपांशु। अब प्यारे दोस्तों जिन्होंने डी मित्र डी कहा था वो अपने लिए तालियां जरूर बजा लें, क्योंकि वो ही सही थे। प्यारे दोस्तों पेट्स, सारे डॉग्स को आप पेट बना सकते हो, तो डॉग्स पेट्स एनिमल हैं, और सारी कैट्स को भी बना सकते हैं ना दीपांशु? तो डेफिनेशन अगर क्लियर होगी ना तो हम अच्छे से डीपली एनालाइज करना। कोई और कुछ पूछो ना दोस्तों, जरा से भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। सर हाँ इतना बोलो लॉजिकल बहन। नहीं है ना, मतलब हाँ लॉजिकल है ना। पेट्स की डेफिनेशन बता दोबारा से। पेट्स की डेफिनेशन वही होगी, डोमेस्टिकेटेड एनिमल होता है हाँ वैसे जो डेफिनेशन तो डोमेस्टिकेटेड हो, तो ये बता मानेंगे कि है हाँ, ये। भाई कोई शेर को डोमेस्टिकेटेड बना के दिखाए, सारे शेर नहीं बन सकते। सारे कुत्तों को बना सकता है ना भाई? सारे कुत्तों को हम पेट्स थोड़ा कहते हैं फिर भी। नहीं, सारे कुत्तों को हम पेट्स नहीं कहते, पर डॉग्स इज सीम्स टू बी पेट्स एनिमल। बोलना यहाँ। यस ऐसे सर। ऐसे तो शेर को भी कोई पालतू बना लेता है। हिंदुस्तान के अंदर एक भरत ऋषि थे, वो शेर की दांतों से निकालते थे चीजें। वो अलग बात है भाई, पेट्स तो हो सकता है, पर जर्नल हम बात कहते हैं, डॉग्स आर पेट्स, कैट्स आर पेट्स, है ना? ऐसे तो दुबई में कॉमन हो गया है शेर कुत्ते को बनाना। हाँ बोलो बोलो बहन, बोलो बोलो। सर लेकिन सारे नहीं बनाते ना नहीं पेट्स तो। देखो सुरभि बहन, डेफिनेशन ये नहीं है। पेट्स की डेफिनेशन ये है, वो जानवर जिन्हें पालतू बनाया जा सके उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। तो सारे पालतू होते नहीं, ठीक है ना? जिन्हें बनाया जा सके, ठीक है बहन? ओके सर, तो ओके इस सर। डेफिनेशन को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। सो इसी तरीके से ध्यान से चलना। ये गवाते भी हैं, लालची हैं, ये क्वेश्चन जल्दी से नंबर उड़ा के ले जाते हैं। पेपर में पूरा श्योरिटी हो तभी अपियर करना, नहीं तो खाली छोड़ देना प्यारे दोस्तों। ब्रिंजल मीट वेजिटेबल, बहुत अच्छा है। ई पार्ट सर, ई पार्ट। ई सब बताओ सब ई बताओ। पार्ट। ये ई पार्ट। प्यारे दोस्तों ई के अलावा कोई ओपिनियन? नो सर। ई पार्ट। गुड कुशागरा, गुड पुनीत। बड़ी चीज क्या है इसमें? वेजिटेबल। वेजिटेबल में क्या आता है? ब्रिंजल। ब्रिंजल उसमें आता है। और मीट कहाँ आएगा प्यारे दोस्तों? बाहर, है ना? बहुत अच्छे से, बहुत शानदार है। जरा अच्छे से प्रैक्टिस करना, जरा जमा के करना। हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग लगभग ये आते हैं। आओ चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट
बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी से चलना, थोड़ा समझदारी से चलना, थोड़ा जमा के चलना। पहला भैया 4 ऑप्शन है, डियर, रैबिट, मैमल्स। 16 सर देखें कौन। ए सर ए। ए, बी डियर, रैबिट, बी मैमल्स। बी बी अभिषेक तू ज्यादा जवाब दे सकता है क्योंकि इसमें एक साइंटिफिक नाम आ रहा है। हाँ सर बी है। देखो बी सब। भैया, गुड गुड डियर गुड। रैबिट दोनों मैमल होती है। हाँ, अरे कोई पहले बताओ मैमल्स कौन होते हैं? जिनके पास हाथ पैर होते हैं और जमीन पे रहते हैं। जो भी एग्स नहीं देते। जो एग नहीं देते, हाँ बिल्कुल, दे आर कॉल्ड एज मैमल्स। बिल्कुल भैया, जो एग नहीं देते दे आर कॉल्ड एज मैमल्स। और मैमल्स के अंदर ही आते हैं, डियर भी मैमल्स हैं और रैबिट भी मैमल्स हैं। तो प्यारे दोस्तों, दोज हु सेज बी। अच्छा, बी या सी? डियर और रैबिट में बी तो कुछ भैया। कॉमन नहीं है, तो बी बी। इज परफेक्ट। शाबाश भैया, कीप इट अप। जरा देखो देखो बनाओ बी, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछना। 17 बनाएंगे दोस्तों। ह्यूमन बीइंग, टीचर, ग्रेजुएट, सब देखो, बी सब बताओ, सब बताओ। सी। सर बी बी या सी? सर सी सी। सी। सब बताओ, सर सी। सब बताओ, सब कोशिश करो। गुड गुड सी। गुड सोनी, सी। गुड मित्तल। भैया पहले बताओ, ह्यूमन बीइंग, टीचर, ग्रेजुएट में बड़ी चीज क्या है? सर वैसे तो 3 सर्कल होने चाहिए, पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा टीचर, तीसरा उसके अंदर ग्रेजुएट अच्छा, होना मतलब कि चाहिए। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो नॉन ह्यूमन बींग्स होते हैं? नहीं मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने कहा पहला सर्कल ह्यूमन बीइंग, दूसरा पहला टीचर, ह्यूमन तीसरा बींग्स, हाँ, दूसरा टीचर, इसके उस अंदर बिल्कुल। उसके अंदर ग्रेजुएट। हाँ, अच्छा, मतलब कि टीचर का सारे ग्रेजुएट टीचर जरूर होंगे? मेरा भाई कहता है ऐसा होना चाहिए, टीचर इसके अंदर ग्रेजुएट, और सारे ग्रेजुएट टीचर होंगे। बोल भाई। ना भाई, कुछ ग्रेजुएट नौकरी और दूसरी जॉब भी करते हैं। सो प्यारे दोस्त, ये नहीं नहीं। सर, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो भी ग्रेजुएट होंगे। ना 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 ना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ। और एक बात और सुन भाई, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जो एकदम नर्सरी केजी के टीजीटी कोर्स करके टीचर बनते हैं, उसके अंदर ग्रेजुएशन जरूरी नहीं होती है ना भाई। तो जो आप कह रहे हैं वो सच भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लूँ। तो ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, टीचर कुछ कॉमन है और ह्यूमन बींग सारे हैं। तो दोस्त वो से सी, दैट इज परफेक्ट। प्यारे दोस्तों, चलो आगे चले। व्हेल, फिश, क्रोकोडाइल। 18th का आंसर, कीप इट अप दोस्तों। सर ई। 18th का आंसर, ए सर। 18th का आंसर ई फॉर एलिफेंट। अच्छा, जरा देखते हैं ई फॉर एलिफेंट। मेरे दोस्तों, जरा थोड़ा सा ना यहाँ पे रीजनिंग के साथ थोड़ी बहुत साइंस वाइंस भी लगा लेना। सर ए। बहन सुरभि बिल्कुल ठीक बोली, ऐसा लगता है मुझे, पता नहीं सही बोली है गलत बोली। लड़ाई बी, ए और ई की है। अच्छा, एक बात सब बताओ, वेल और फिश, क्या वेल फिश कहलाती है? नो सर। नहीं सर नहीं, कैटेगरी मैमल। है ना सर। मैमल होता सबसे हाँ बड़ी मछली हो कहते हाँ, हैं व्हेल। सबसे बड़ी है। मछली है, देसी भाषा में है भाई, प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ते हैं। अभी प्राइमरी राजस्थान। एजुकेशन नहीं। फिशेस सारी ले करती हैं एग्स, वेल एग्स ले नहीं करती। सो मैमल है वेल। सो वेल फिश में नहीं कहलाती भैया, ठीक ना भैया। प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ा रहा था तो मैं कह देता ई। प्यारे दोस्तों, हम तो सेकेंडरी एजुकेशन से भी हायर पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे वेल फिश होती है। सो मेरे जिन मित्रों ने कहा वेल, फिश और क्रोकोडाइल, बिल्कुल सही बोला। ए पार्ट परफेक्ट है, कुछ भी इसके अंदर बड़ा नहीं भैया है। ई भी तो हो सकता है, जैसे कि वेल और फिश सिर्फ पानी में रह सकते हैं, पर क्रोकोडाइल पानी से बाहर भी आ सकता है। क्रोकोडाइल भी तो पानी में ही रहता हाँ बाहर भी आ सकता है ना हाँ, मतलब। तो फिर ये तो नहीं होता, फिर तो इनमें से होता दोस्तों और कुछ, है नहीं। सर फिश भी अंडे देती है और क्रोकोडाइल्स भी अंडे देते हैं। हाँ, ये तो ठीक है, पर फिश और क्रोकोडाइल को हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, बोले एक नहीं है, तो उसको और दूसरे नजरिए से सेग्रीगेट किया, ठीक है ना भाई। क्योंकि अब आप कह रहे हो एग दे रहे हैं, तो वेल ऐसे बनाता, फिश ऐसे बनाता, और क्रोकोडाइल में ऐसे बना लेता, पर ये मेरी ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसीलिए मजबूरन मुझे इस पे जाना पड़ेगा। आपने जो जवाब दिया, जवाब तो अच्छा था, क्या आ गया दोस्त? जी सर जी। हाँ, गुड भैया, गुड भैया। इस तरीके से रीजनिंग डेवलप करो, ये बहुत जरूरी है। सो किसी नजरिए से कॉमन हो सकते थे, लेकिन कॉमन के अंदर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। देखें कौन बताएगा। सर 19th बी। क्वेश्चन, बहुत बी बढ़िया, सब बताओ सब बताओ। पाम्स फ्रूट, टोमेटो। सर ई। मेरा एक भाई बोला डी, एक बहन बोली ई। सर सर ई। बी ई। अच्छा, एक भाई बोला बी, एक ई,
Okay, anyone else? सर ई। E. गुड गुड गुड, अरे सब बोलो, ये ट्विंकल बी बी बोले, ई बोले जा रही है। ई। हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है बहन। ट्विंकल, पहले मेरा दूसरा भाई जो बोला वो बताओ, बड़ी चीज क्या बोली? फ्रूट्स। अच्छा, टमाटो फ्रूट्स होते हैं दोस्त? बताओ बताओ बताओ। हाँ भैया। हाँ भैया। कुछ लोग मानते हैं पर ऐसा सब नहीं मानते भाई, ठीक नो है? सर, फ्रूट नहीं होते। फ्रूट्स नहीं होते। सो प्यारे दोस्तों, पक्का पक्का फ्रूट्स के अंदर तो फ्रूट्स, टोमेटो फ्रूट्स नहीं आता, लेकिन पाम्स फ्रूट है ना भैया? और टोमेटो बार, तो ऑप्शन कौन सी सही प्यारे दोस्तों? मेरी बहन ने बोला ई, वो परफेक्ट। क्या आ गया मेरे भाई, क्या आ गया? हाँ भैया। सब ध्यान से देखना, टोमेटो वेजिटेबल्स में आता है ना, इसीलिए उसे बाहर रखा, फ्रूट्स में नहीं लिखते टोमेटो को। फिर देखें जरा कौन बताता है, 20 बड़ा सी अच्छा भैया, है। सी। माउंटेन, अर्थ, सर सी। फॉरेस्ट। सर सब सी। बताओ सब बताओ सब बताओ। माउंटेन, अर्थ, फॉरेस्ट, सो मेनी पीपल से सी। यस सर, कोशिश सी। करो प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ सी, और कोई बनता ही नहीं है। बड़ी चीज क्या है? अर्थ। हाँ अर्थ। अर्थ। अर्थ पे माउंटेन है, और अच्छा बताओ सी या बी? नो सर, सी है। सर बी और माउंटेन सी और दोनों में फॉरेस्ट से हो इंटर सकते रिलेटेड है। दोनों हो सकते हैं, तो इनमें से बेस्ट करना है, ये दोनों सर हो सी सकते है। हैं। सी है क्योंकि, हैं। तो सर सी ही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि माउंटेन कुछ फॉरेस्ट इंटर माउंटेन रिलेटेड के है। अंदर फॉरेस्ट होता है, कुछ फॉरेस्ट में माउंटेन होता है। तो प्यारे दोस्तों सी ज्यादा सही हो गया ना? बहुत मजा आएगा दोस्तों, ध्यान से करना, अच्छे से करना। अब देखें कौन करता है। 21, टाइगर, फॉक्स, सर बी। कार्निवोरस, सब 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 सब, वेरी गुड वेरी गुड। बी। बी। बी या सी? बी। अच्छा एक बार बताओ, कार्निवोरस कौन होते हैं? Those who जो eat मांस खाते हैं मांस जो। खाते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, टाइगर और फॉक्स दोनों होते हैं, तो बिल्कुल मेरे मित्रों ने बोला दिस इज बड़ा पार्ट है कार्निवोरस, और इसी के पार्ट है टाइगर और फॉक्स, है ना भैया? तो बी पार्ट सही, टाइगर और फॉक्स में कुछ कॉमन नहीं होता, इसीलिए सी बिल्कुल नहीं होगा। सावधानी से चलना, बढ़िया से बनाना। अब जरा देखें, जम्स, बीन्स, लेग्यूम्स, कोई बताओ ना। सर जम्स, ऑप्शन इसका बी होगा। वेरी ए गुड, होगा। बी, सी, ए, सब बताओ सब बताओ सब बताओ। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, लेग्यूम के अंदर ही आती हैं दोनों चीजें, जाम्स और बीन्स, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, इसीलिए मेरे मित्र ने बी आंसर का परफेक्ट था। थोड़ा ध्यान से चलना, थोड़ा तेजी से चलना, थोड़ा जमा के चलना। सो लेग्यूम्स क्या होता है? एक बार डिक्शनरी में करना, पूरा देखना, पूरा आ जाएगा दोस्त, गूगल पे पिक्चर देखियो, ठीक है? फ्लावर, क्लॉथ, वाइट, हाँ बी भैया, मजेदार। बी। बी। फ्लावर, क्लॉथ, वाइट, सब बोलो सब बोलो। सर एक बी। भाई कह रहा है बी फॉर बल्ला। सर डी। अच्छा, डी फॉर दिल्ली, few people says D for Delhi, another सी। option C, okay। 3 लड़ाइयाँ हो गई, सब बताओ, सर कोशिश सर करो। बड़ी चीज तो सर वाइट हो गई। अच्छा, सारे फ्लावर वाइट होते हैं? सर सर ऑप्शन ए सारे है। नहीं होते, पर कपड़े भी तो सारे फिर अलग अलग नहीं होते ना। सर ऑप्शन ए है। अभी तो गड़बड़ है भाई। अच्छा आपके हिसाब से ऑप्शन बताओ ना ध्रुव। सर मेरे हिसाब से तो बी रहेगा। अच्छा बी की बात करता हूँ, बड़ी चीज क्या बताई आपने वो बोलो। वाइट। वाइट? अरे नहीं यार, वाइट में कहाँ सर ऑप्शन फ्लावर ए है। और कहाँ क्लॉथ, ये तो डी गलत है। सर भैया। डी। डी। बी। अच्छा अभी पहले डी। कई मित्रों ने बोला ए की बात कर लो। अच्छा बोल रहे हैं भैया वाइट बिल्कुल दूर, फ्लावर दूर, अरे कुछ फ्लावर वाइट होते हैं, कुछ कपड़े भी वाइट होते हैं, तो ये भी गलत, ए भी गलत। और कौन सर सा बोला, और कौन सर सा? यही तो डी। बेस्ट है। सर डी। डी। डी को छोड़ के बोलो ना, पहले उनकी बात कर ले। अच्छा डी सी। को लेते हैं। सी, सी में बड़ी चीज क्या मानी दोस्त? गुड, कोशिश कर। सी जिसने जवाब दिया, बड़ी चीज क्या मानी भाई? सी नहीं, बड़ी चीज नहीं मानेंगे कोई। तो प्यारे दोस्तों मैं इसको रब करूं डी, मेरे को जचता है। पर वाइट जिन, बीच में रख देंगे सर। हाँ वाइट बीच में रखेंगे, फ्लावर इस तरफ और कपड़े इस तरफ, और कपड़े और फ्लावर में कुछ कॉमन नहीं है। सब प्यारे दोस्तों, कुछ वाइट फ्लावर भी होते हैं, कुछ वाइट कपड़े भी होते हैं। बी इज परफेक्ट। अब देखें क्या कौन बताता है 24वें का आंसर। 24वें का आंसर, शाबाश सर दोस्तों। ए। अंकल, ए। पेरेंट्स, ए। फ्रेंड्स, सब बोलो सब बोलो। ए फॉर एप्पल, कई मेरे मित्र बोले।
24वें का आंसर सब कोशिश करो। अंकल, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बड़ी चीज क्या है इन तीनों में जिसमें बाकी चीज समा जाए? सर पेरेंट्स शायद। नहीं बहन, सर, पेरेंट्स के अंदर अंकल अंकल आएंगे? सर जो पेरेंट्स है वो अंकल्स भी तो हो सकते हैं। अच्छा ठीक है बहन, मैं कह सकता हूँ तो कौन सा, ये पेरेंट्स, ये अंकल, कौन सा आंसर, तुम आंसर कौन सा कह रहे हो? सर नहीं अभी सोच ही रही हूँ मैं। सोच रहे हो, सोचो 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 सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। पेरेंट्स में अंकल टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं? हाँ टेक्निकली ए हो सकता होना है, चाहिए भैया। हो सकता है, मान लो किसी के मदर फादर ना हो, चाचा चाची पाल रहे हो, तो पेरेंट्स में अंकल हो सकता है। बहन गलत नहीं बोल रही। सब बोलो सब बोलो सब बोलो, क्या कहते हो? ए भैया, तीनों अलग अलग रिलेशनशिप है। बिल्कुल भैया, जरा ध्यान से सुनना, पहले इस बहन की बात कर लें। एक बात के कही बहन ने, पेरेंट्स है इसमें, पेरेंट्स में अंकल हो सकते हैं। अच्छा एक बार बताओ, चाचा चाची पेरेंट्स बन गए, ये नॉर्मल बात है या वेरी एबनॉर्मल है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इट इज नॉट अ रियल वन। ज्यादातर तो मदर फादर ही होते हैं, तो हम नॉर्मल बात करेंगे रीजनिंग में। तो इसीलिए मैं इसको, किसी सरकमस्टांसेस में ई सही हो सकता है, लेकिन मेरे को ए ज़्यादा अच्छा लगता है। पेरेंट्स बिल्कुल अलग, चाचा अलग, और फ्रेंड्स बिल्कुल अलग है ना? तुम्हारे पेरेंट्स अलग हैं, अंकल अलग हैं, और फ्रेंड्स अलग हैं। सो चलो आगे। कोई कह सकता है मेरे पेरेंट्स फ्रेंड्स के अंदर आते हैं, हो सकता है, बट दैट इज अगेन अब नॉर्मल आजकल। सो देखें अब कौन बताता है। रोहतक, पंजाब, हरियाणा, ई भैया ई। सब बताओ। दो लोग बता रहे हैं, इसके लिए ना थोड़ा सर जानकारी होनी ई है। चाहिए। ये है। हाँ ई है, पक्का ई है है। ई। कोई बताओ इन्हें बड़ी चीज क्या है? हरियाणा। हाँ हरियाणा। हरियाणा के अंदर शहर कौन सा है? रोहतक। रोहतक। हाँ हरियाणा में रोहतक, और पंजाब बिल्कुल दूर है। सो ई पार्ट इज परफेक्ट, शाबाश दोस्तों। अब जरा देखें कौन बताता है। सर इन अगर सर कोई बी सोचे कि बी। हरियाणा और पंजाब की भी बॉर्डर लगता है। नहीं, अलग अलग कहलाएंगे ना दोस्त, चीजें बेस्ट वाली देखो इन जनरल, है ना भाई? तो मैं कहूंगा, आप कहोगे ये हरियाणा, ये रोहतक, और ये टच करता हुआ पंजाब, बात तो ठीक है, पर इसमें तो ऑप्शन नहीं है ना, मेरे को टिक टिक तो इसी में से करना है ना अभिषेक, है ना? तो जो गिवन सर्कमस्टांसेस है उसमें से निकालो, और तुम्हें भी जीवन में ऐसे ही करना होगा। तुम्हारे को ये नहीं कि इन्फिनेटिव ऑप्शन है, तुम्हें परमात्मा तुम्हारे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कुछ अल्टरनेटिव्स ही देगा, उसी में से चुनाव करना। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, पीपल। सर बी बी। है। सर बी। सर डी अच्छा डी। ध्यान से सुनना, डी फॉर दिल्ली, बोलो गलत या सही? गलत भैया। सर सही। ये सही कह रही है बहन। गलत बता, है। पीपल किसे कहते हैं लोग? ये इंजीनियर सर और पीपल बीच में। पीपल बीच में? अच्छा कुछ पीपल इंजीनियर होते हैं, कुछ पीपल इंजीनियर नहीं भी होते। अब ठीक से है वो बहन। बाहर आ जाएगा ना। अच्छा ये बहन कह रही है, जरा देखो पहले इसी का लेते हैं बात। ये पीपल इंजीनियर और ये क्या बोली? डॉक्टर, यही बोली ना डॉक्टर। बहन? अच्छा ये मेरा भाई भी बोला। भैया जरा ध्यान से देखना, कुछ इंजीनियर ऐसे भी होते हैं जो पीपल ना हो, मतलब कि एलिफेंट भी इंजीनियर हो गया जैसे। बोला हुआ या गलत हुआ बहन? ध्रुव सर गलत हो ऐसे गया ना? कैसे होगी? या ऐसे नहीं कैसे सर होगा? ऐसे। ये नहीं होगा भाई, ये तो गलत हो गया। कोशिश करना, क्योंकि ये समझ के गलत करके ज्यादा समझ में आएगा, सही करके इतना नहीं आएगा। अब और मैं बताओ बताऊं सर? हाँ बताओ। सर पीपल तो बड़ी चीज हो गई। हाँ वो तो बड़ी चीज हो गई, बिल्कुल अब सच्ची इसी बात। के अंदर डॉक्टर भी आ गया, इंजीनियर भी आ हाँ गया। अब बताओ, लड़ाई इन दो की है, ये सर तो बी सही है। होगा। सर बी, बी। बी या सी? बी भैया। मैं बी। आप सबसे दोबारा पूछ रहा हूँ। अच्छा जरा ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, असल के अंदर क्या डॉक्टर इंजीनियर भी होता है? बताओ। माइट भी पॉसिबल हो बट ऐसा होता हाँ होता नहीं है। जनरली नहीं होता, क्योंकि डॉक्टरी करने के लिए हमें मेडिकल लाइन पे जाना होता है, मैथ्स छोड़ते हैं और बायो लेते हैं, और इंजीनियर करने के लिए बायो छोड़ते हैं और मैथ्स लेते हैं। इट्स अ वेरी केस, रेयर केस जिसमें डॉक्टर इंजीनियर भी हो। सो है ना भाई, यही है ना साइंस की बात? Yes, sir. तो प्यारे दोस्तों ये इंजीनियर हो गया और ये डॉक्टर। सो बी इज राइट वन। बी और सी की लड़ाई थी दोस्तों, ध्यान से करना, सब अच्छे से करना। चलो दोस्तों देखें, थीफ, लॉयर और क्रिमिनल। ई पार्ट ई। भैया। ई। सब बोलो सब बोलो। ई होगा सर। बड़ी ई चीज भैया। क्या है? बड़ी चीज क्या है? ई। शाबाश। क्रिमिनल। बड़ी चीज क्या है? क्रिमिनल। हाँ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल के अंदर कौन आ रहे हैं? थीव्स। थीव्स। और लॉयर कहाँ आ रहे हैं? बाहर। 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 बिल्कुल सच्ची बात भैया।
तो ई पार्ट इज परफेक्ट। ये बहुत अच्छा, देखे कौन बताएगा। 28 सी 28 में मेरा भाई बोला सी। एनी वन ओपिनियन? सी आइलैंड माउंटेन, सी आइलैंड माउंटेन। ई होगा। मेरा एक भाई बोला ई। दोबारा से ध्यान से देख लेना। सी नहीं सर सी है। आइलैंड माउंटेन। अच्छा पर ई सी है। है। लड़ाई हो गई सी और ई में। और कोई ओपिनियन? अच्छा एक बार बताओ, बड़ी चीज क्या है इसमें? सी आइलैंड। ये आइलैंड बड़ी लास्ट चीज है। वाला हाँ, आइलैंड के अंदर सी सी। होगा। हाँ, बड़ी सी चीज होगा। सी है। समुंदर, सी। अच्छा सी में क्या होता है? आइलैंड आइलैंड होते हैं उसमें माउंटेन होते हैं। हाँ, आइलैंड में आइलैंड mountain पे नहीं जो होते। माउंटेन होते हैं, माउंटेन उसे कहते हैं। बोलो बोलो बोलो, सब बोलो, कोशिश करो जवाब। नहीं कहते हैं भैया इसे। अलग होते हैं। सी और माउंटेन तो ये, उसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं। हाँ बहुत हो माउंटेन सकते हैं। अलग होते हैं प्यारे भैया। दोस्तों, ये आइलैंड देखो भैया, कोई बोल सकता है सी के अंदर भी माउंटेन होते हैं, पर उसे कहाँ कहते हैं, वो तो अलग होते हैं। सो आइलैंड के अलावा जो अर्थ है उसके अंदर और बाकी जगह भी माउंटेन अलग भी हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यही कहलाएगा। लड़ाई इन दोनों की थी, तो कौन सा पार्ट? ई पार्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो प्यारे सर दोस्तों, माउंटेन्स तो सर आइलैंड पे भी हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, लेकिन उसके बाहर भी हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्त, इसीलिए इनमें से बेस्ट को चूज करेंगे, तो फिर ये निकलेगा। वैसे तो ज़्यादा अच्छा होता है कॉमन में होता है, ऐसे बीच में से आ रहा होता, पर वो है नहीं, है नहीं। सर एक बार 17 फिर से करते हैं। एक बार कौन से वाला? 17th। 17 17th ये वाला ना भाई। 17 देखना भैया सब। बड़ी चीज़ क्या है इनमें? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बीइंग। उसमें कुछ टीचर कुछ ग्रेजुएट। हाँ दोस्त पूछो। सर इसमें मेरे को पूछना था, अगर मैं टीचर के अंदर ग्रेजुएट डाल देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी ग्रेजुएट है सारे टीचर है, ये मतलब होगा? अच्छा आप क्या कह रहे हो? ह्यूमन बींग ऐसे डालो और टीचर डालो और टीचर में ग्रेजुएट डाल दो, है ना, यही ना भाई? तो यस इसका सर। मतलब हुआ वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सारे ग्रेजुएट टीचर जरूर हैं, जबकि ये नहीं है ना। और अगर सर बड़ा वाला सर्कल मतलब दूसरा अच्छा वाला सर्कल अब इसके ग्रेजुएट का अंदर हो, ऐसा डाल दे, ह्यूमन बींग्स ग्रेजुएट। ये कुछ सही है, लेकिन सारे टीचर ग्रेजुएट होते हैं ऐसा थोड़ा ना होता है। डांस टीचर होते हैं वो कहाँ ग्रेजुएट होते हैं, है ना। स्पोर्ट्स टीचर होते हैं वो कहाँ ग्रेजुएट होते हैं। नर्सरी टीचर्स होते हैं वो जरूरी नहीं ग्रेजुएट होते हैं। तो ये सही नहीं बनाना भाई। ठीक है मेरे भाई, अभिषेक हो गया क्लियर? यस सर। आगे चलेंगे दोस्तों, बहुत मज़ेदार हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से हैं, सब ध्यान से चलना, बहुत अच्छा सा है। सब जरा जवाब दो ना प्यारे दोस्तों। एंटी सोशल एलिमेंट, बड़ी चीज, पिक पॉकेटर और ब्लैकमेलर उनके अंदर है। तो देखना मेरे पास मजबूरन सी पे ही जाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। हो गया ना भैया? हाँ भैया। प्यारे दोस्तों टाइम खत्म हो गया, घड़ी देखी ही नहीं मजबूरन के मैंने। अलावा अगर सर दूसरा ऑप्शन भी होता, अलग अलग हाँ होते दोनों, तो भी हाँ, हम ये तो भी वाला हाँ ज्यादा बिल्कुल बेटर सही करते। बात है, वो ज़्यादा अच्छा मानता मैं, है नहीं। तो इसीलिए कह दिया मजबूरन। तो भैया टाइम खत्म हो गया, सीए की क्लास स्टार्ट होने वाली है। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत मजा आया प्यारे दोस्तों, कल फिर सर मिल मैं बैठेंगे। अब मैं दोस्त कह रहा था कि देखिए। अगर हाँ हाँ वाला ऑप्शन होता तो भी यही मानते ना, अगर अलग अलग होता तो हाँ भी यही वाला ऑप्शन मानते सी। हाँ हाँ, कुछ क्योंकि पिक दोनों हो पॉकेटर सकता है मेल तो दोनों। ब्लैकमेलर भी होते हैं, कुछ ब्लैकमेलर भी हो सकता है, तब भी इसी को मान लेते। चलो ठीक है मेरे भाई। यस। तो आज बहुत मजा आया सर प्यारे दोस्तों। हाँ बोल 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 सर भाई। ये क्वेश्चंस जो आप कराते हो पहले पीडीएफ